तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में भी यही सारे फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। P इज इक्वल्स टू ई आई, फिर P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, और एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग पिछले टर्न पे समझ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कर रहा है, फॉर ए हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट। देखिए एक हीटर है जिसके ऊपर रेटिंग कितनी है 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट, यानी इसकी पावर दे दी कितनी 4 किलोवाट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यानी वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। कैलकुलेट दी करंट, आपको करंट बतानी है। तो अब आप जानते हैं कि भाई अगर पावर दिया हो यानी P दिया हो और V दिया हो तो करंट फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, P इज इक्वल्स टू वी आई। अब देखिए P दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको करंट फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इस किलो वाट को किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉट में। तो पावर कितना है 4 किलो वाट, और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, वॉट में। तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4000 वॉट। तो देखिए जब भी आपको करंट निकालनी हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि किलो वॉट को किस में आप कन्वर्ट कर लेंगे, वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आप करंट फाइंड करेंगे। तो P की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4000, और V कितना दे रखा है 220, आई आपको फाइंड करना है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 4000 अपॉन 220, जीरो से ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, और 200 ज़ा अपॉन 211 ज़ा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18.18 एम्पियर। तो करंट तो फाइंड हो गई, करंट फाइंड आउट हो गया। अब क्या फाइंड करना है आपको, देखिए रेजिस्टेंस बोल रहा है। तो अब आप जानते हैं कि भाई अगर P दिया हो, V दिया हो और R फाइंड करना हो तो एक फार्मूला है हम लोग के पास, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R। तो इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रेजिस्टेंस भी। तो पावर कितना है भैया 4000, वोल्टेज कितना दे रखा है 220, यानी इसका स्क्वायर अपॉन आर। आर फाइंड करना है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 4000। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड है न्यूमेरिकल्स। तो कैंसिल कर दीजिए, 211 ज़ा कर दीजिए, 220 ज़ा कर दीजिए, फिर 211 ज़ा, फिर 210 ज़ा। तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 121 अपॉन 10। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 12.1। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, रेजिस्टेंस मिल गया। अब एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो देखिए जब एनर्जी की बात आती है और जब कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करनी होती है तो एनर्जी हम लोग किस में निकालते हैं, किलो वाट आवर में निकालते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए एक यूनिट का प्राइस, एक यूनिट का मतलब 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर क्या है, एनर्जी है, और 1 किलो वाट आवर का प्राइस कितना दे रखा है 4.60 रुपीज़, यानी 4 रुपये 60 पैसे। एक यूनिट बिजली का दाम दे रखा है, एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब देखिए ये किलो वाट आवर में दिया है, तो एक काम करते हैं हम लोग, एनर्जी भी किस में कैलकुलेट कर लेते हैं, किलो वाट आवर में। अब जितनी कैलकुलेट हुई होगी उसके हिसाब से 1 किलो वाट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो एनर्जी जनरली हम लोग मतलब ज़्यादातर केस में किलो वाट आवर में ही कैलकुलेट करेंगे, और आप चाहें तो किलो वाट आवर को जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं उसको भी कैसे करना है। तो आइए पहले सी वाला पार्ट कर लेते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कितनी एनर्जी ले रहा है। तो बहुत आसान है ये भी। तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो देखिए पावर कितनी दे रखी है 4 किलो वाट की। तो पावर तो किलो वाट में ही, टाइम भी किस में दे रखा है 2 आवर में। तो देखिए 4 टू ज़ा 8 किलो वाट आवर। तो अगर आपको किलो वाट आवर में चेंज करना है तो आप पावर को किलो वाट में ही रखिए और टाइम को किस में रखिए, आर में रखिए। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें ऐसे दे रखी हैं, हमको कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ा। तो अब देखिए क्यों किलो वाट आवर में आता है, क्योंकि आपने किलो वाट का मल्टीप्लिकेशन किस में किया, आर में। तो यूनिट क्या बन गई, किलो वाट आवर बन गई। तो 8 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है 2 घंटे में। यानी अगर ये हीटर 4 किलो वाट वाला हीटर अगर 2 घंटे चल जाएगा तो 8 किलो वाट आवर एनर्जी ले लेगा। तो अब 1 किलो वाट आवर का देखिए प्राइस दे रखा है 4.60 रुपीज़। तो 8 किलो वाट आवर का कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 किलो वाट आवर का दाम कितना है 4 रुपये 60 पैसे। तो टोटल कितना कंज्यूम हो रहा है 8 किलो वाट आवर इंटू 4.60। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना मिलेगा 36.8 रुपीज़। यानी ये हीटर जो है, अगर आप 4 किलो वाट वाला हीटर अगर आप 2 घंटे चला देंगे तो आपकी 36 रुपये बिजली, मतलब 36 रुपये की बिजली, 36 रुपीज़ की बिजली क्या करेगा, कंज्यूम कर ले जाएगा। अब देखिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। देखिए सी और डी पार्ट चारों, मतलब साथ चारों पार्ट हो गए। अब कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है तो किलो वाट आवर में ही करते हैं। मान लीजिए अगर आपको इस किलो वाट आवर को, मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दी कि भाई जूल में कन्वर्ट करो इस एनर्जी को, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है जूल में बताइए। तो अब आप जानते हैं कि भाई 1 किलो वाट आवर, अलग इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला लेकिन सीख लीजिए 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। तो अगर मान लीजिए आपको 8 किलो वाट आवर को कन्वर्ट करना पड़े जूल में तो क्या कीजिए,
मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, तो 8 किलो वाट आवर में कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 8। तो अब आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। तो आप किलो वाट आवर को जूल में डायरेक्टली इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें जूल में कैसे आएगा, पावर है 4 किलो वाट आवर, इसको वाट में लिख लीजिए, पावर को किस में लिख लीजिए, वाट में। तो वाट में कितना है 4000 वाट, और टाइम कितना दे रखा है देखिए 2 आवर्स। तो इस टाइम को किस में चेंज कर लीजिए, सेकंड्स में चेंज कर लीजिए। तो सेकंड में चेंज कैसे करेंगे, 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके। 1 घंटे में भाई 3600 सेकंड होते हैं, यानी 3600 सेकंड। तो 2 घंटे में कितना होगा, 2 इंटू 60 इंटू 60। तो अब पावर वाट में है और टाइम सेकंड में है, तो अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो भी किस में आएगा, जूल्स में ही आएगा। तो चाहे तो ऐसे कर लीजिए जूल में कन्वर्ट, चाहे तो ऐसे जूल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे आपको सही लगे। तो ये इसलिए बता दिया गया। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स इन जूल्स, जूल्स में बताओ, तो भाई आप किलो वाट आवर में कैलकुलेट कर लीजिए, या आपकी मर्जी हो आप डायरेक्ट जूल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से पावर को वाट में रखिए, टाइम को सेकंड्स में रखिए, तो भी किस में आएगी एनर्जी, जूल्स में ही आएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर्स करंट फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, 5 एम्पियर की करंट ले रहा है, यानी आई दे दिया, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से, यानी वी दे दिया। देखिए ये आई है, ये वी है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय इट इन 2 आवर्स। तो पावर आपको बताना है यानी पी, और एनर्जी बताना है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। देखिए पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी भी दिया है, आई भी दिया है, तो पी इज इक्वल टू वी आई। अब वी कितना दे रखा है भाई, देखिए 220, और आई कितना दे रखा है 5, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 1, यानी 1100 वाट। अब मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दे कि भाई पावर को किलो वाट में बताओ, तो इस वाट को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, किलो वाट में। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जब 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1.1 किलो वाट। तो मान लीजिए आंसर अगर वॉट में ना आ रहा हो, किलो वॉट में आ रहा हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कन्वर्ट करने का तरीका आप जानते हैं, सीधे से याद कर लीजिए कि 1 किलो वॉट क्या होता है, 1000 वॉट। तो जब किलो वॉट से आप वॉट में आएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वॉट से जब किलो वॉट में आएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो पावर तो मिल गया भाई, एनर्जी पता कर लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। देखिए पावर कितना दे रखा है 1.1 किलो वॉट, और टाइम कितना दे रखा है 2 आवर, तो 2.2 किलो वॉट आवर एनर्जी आएगी। मान लीजिए जूल्स में क्या देता, कि जूल्स में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करना है आपको। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2.2 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। बस आप कन्वर्जन तो जानते हैं ना भाई, 1 किलो वॉट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के। और आप जानते होते मतलब, और आपको दूसरे तरीके से करना हो तो पावर आपने निकाल रखी है 1100 वाट, ये पावर ले लीजिए और टाइम को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो उस तरीके से भी आ सकता है, जैसे आपको सही पड़े आप उस तरह से उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, विच यूजेज मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर, यानी 1 घंटे अगर आप ये 250 वॉट का टीवी 1 घंटे चला दें तो ये ज़्यादा बिजली लेगा, या 1200 वॉट का टोस्टर 10 मिनट तक यूज़ कर लें तो ये ज़्यादा एनर्जी लेगा, कौन सा इसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो आइए एनर्जी निकाल लेते हैं, इधर लिख लेते हैं टीवी, इधर लिख लेते हैं टोस्टर। देखिए ऐसे आपको एग्ज़ाम में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो टीवी का पावर कितना है भाई, 250 वॉट है और 1 घंटे चल रहा है। तो एक काम कीजिए, इस वॉट को किस में चेंज कर लीजिए, किलो वॉट में चेंज कर लीजिए। 1000 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 किलो वॉट, तो 1 आवर, तो इसका मतलब 0.25 किलो वॉट 1 आवर, यानी 0.25 किलो वॉट की है ये टीवी। देखिए स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप सीख जाएं, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आपको डायरेक्ट आता है, आप डायरेक्ट 0.25 लिख दीजिए। और टोस्टर कितना है, 1200 वॉट का है और ये चलता है 10 मिनट। तो इसको भी चेंज कर लीजिए किलो वॉट में, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं 1 किलो वॉट। और ये 10 मिनट को चेंज कर लीजिए आर में, तो मिनट से आर में कैसे आएंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आर में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1.2 किलो वॉट, और ये कितना हो गया 1/6 आर। अब कौन एनर्जी ज़्यादा ले रहा है कैसे पता चलेगा, एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो देखिए इधर पावर कितनी है 0.25 और टाइम 1 आर है, तो कितना हो जाएगा 0.25 किलो वॉट आर। ये मिल गया एनर्जी इधर। और इधर टोस्टर की एनर्जी निकाल लेते हैं 1.2 किलो वॉट, कितनी देर चलता है 1/6 आर। तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दीजिए, तो 12 वन ज़ा 12 फाइव ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 किलो वॉट आर। तो अब देखिए टोस्टर 10 मिनट चलता है,
तो 0.2 किलो वाट आवर एनर्जी यूज़ करता है और टीवी 1 घंटा चलती है तो 0.25 किलो वाट आवर एनर्जी यूज़ करती है। तो ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है टीवी, यानी अगर आप 250 वाट का टीवी 1 घंटे चला देंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। देखिए सर्किट कैसे बनी, एक 6 वोल्ट की बैटरी को आपने किससे कनेक्ट किया, 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टर्स के साथ। तो 2 ओम में आपको पावर बतानी है, फिर 4 वोल्ट की बैटरी किससे कनेक्ट कर दिया आपने, 12 ओम और 2 ओम रेजिस्टर्स के साथ पैरेलल में। तो इस केस में आपको 2 ओम में पावर बतानी है। तो आइए सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए 1 ओम का लगा दिया और फिर इसके साथ सीरीज़ में 2 ओम का कनेक्ट कर दिया, किससे, 6 वोल्ट की बैटरी से। तो ये हमारी 6 वोल्ट की बैटरी लग गई और ये 1 ओम का रेजिस्टर और ये 2 ओम का रेजिस्टर। पूछ रहा है भैया इसमें पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, बताओ कितना पावर ले रहा है ये। तो देखिए पावर के लिए आप सीधा सा फॉर्मूला जानते हैं भैया कि पावर के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब देखिए इस केस में, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी देखिएगा आपको पावर फाइंड करने के लिए कहेगा तो आप देखिएगा कि सीरीज़ में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होती है, यानी जितने भी रेजिस्टर्स लगे होंगे सब में सेम करंट जाएगी, यानी करंट कांस्टेंट होगी। तो उस केस में जब सेम करंट होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर निकालने के लिए। यानी यहाँ पे अगर आपको 2 ओम में पावर चाहिए तो ये दो फॉर्मूले आपको नहीं देखने, ये वाला फॉर्मूला देखिए आई स्क्वायर आर वाला। अगर करंट सेम है तो, वोल्टेज सेम होगा तो ये वाला देखेंगे। तो अभी तो फर्स्ट पार्ट खैर देख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज़ करेंगे, यानी हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब आर तो दे रखा है भैया लेकिन आई नहीं पता है, तो आई कैसे फाइंड करेंगे, आई फाइंड करेंगे ओम्स लॉ से। आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और सर्किट का टोटल पोटेंशियल दे ही रखा है, वहाँ से आई मिल जाएगा, फिर ये आई क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग को पावर मिल जाएगी। तो आइए पहला काम है आई फाइंड कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। वी कितना दे रखा है 6 वोल्ट और आर कितना है, देखिए सीरीज़ में कनेक्टेड है तो 1 + 2, तो डायरेक्ट 3 ओम लिख दिया जाए तो 3 × 2 = 6, तो 2 एम्पेयर की करंट। यानी देखिए सर्किट से कितनी निकल रही है, 2 एम्पेयर की करंट। तो यहाँ भी 2 एम्पेयर की जा रही है और यहाँ भी 2 एम्पेयर की। तो इसमें हम लोग को आई भी मिल गया और आर पता है, तो आइए निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो आई कितना दे रखा है, देखिए 2 एम्पेयर, यानी 2 का स्क्वायर इंटू आर, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8। तो इसमें पावर कितनी जा रही है, 8 वाट की, यानी ये 2 ओम का रेजिस्टर 8 वाट की पावर ले रहा है। अब आइए दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। पैरेलल में लगे हैं 12 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर, तो आइए पैरेलल में लगा देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो रेजिस्टर हम लोग पैरेलल में लगा देते हैं, तो इसको 2 ओम बना लेते हैं। अब आप किसी को भी 2 ओम और 12 ओम कर दीजिए, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। और ये लगा लीजिए बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी लग गई भाई, 4 वोल्ट की बैटरी लग गई। और 2 ओम में ही आपको पावर बतानी है, यानी इसी 2 ओम में पावर चाहिए। तो अब देखिए जब पैरेलल में कनेक्शन होती है तो रेजिस्टेंस मतलब जितने भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। सीरीज़ में कनेक्शन है तो ये वाला, और पैरेलल में तो ये वाला, यानी P इज इक्वल टू क्या यूज़ करेंगे हम लोग, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए V भी पता है हम लोग को और R भी पता है, यहाँ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। V कैसे पता है, 4 वोल्ट की बैटरी है तो 4 वोल्ट इस पर भी लगा हुआ है और 4 वोल्ट इस पर भी, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही सेम पोटेंशियल हर रेजिस्टर्स के क्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज़ में करंट सेम होती है। तो यहाँ पोटेंशियल दे रखा है कि भाई इस 2 ओम वाले पे कितना पोटेंशियल लगा हुआ है, 4 वोल्ट का, तो 4 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2 ओम, तो कितना हो जाएगा 4 × 4/2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 वाट। तो देखिए 2 ओम का रेजिस्टर अगर 4 वोल्ट की बैटरी के साथ मतलब पैरेलल में होगा तो 8 वाट की पावर, यहाँ पे भी 8 वाट की पावर लग रही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा कि सीरीज़ में है तो आई स्क्वायर आर और पैरेलल में है तो वी स्क्वायर अपॉन आर यूज़ करना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 40 वाट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वाट एट 220 वोल्ट। तो देखिए दो लैम्प्स हैं, एक 40 वाट का 220 वोल्ट पे काम कर रहा है और दूसरा 60 वाट का 220 वोल्ट पे वो भी काम कर रहा है, कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, पैरेलल में कनेक्ट किए गए। आइए दो लैम्प बना लेते हैं। देखिए फिगर आप बुक से भी देख के बना सकते हैं, ये तो एक रफ डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया जाता है, बाकी बुक में इससे बढ़िया बना होगा और आप बुक से देख के और बेहतर सीख सकते हैं। एक रफ डायग्राम बनाया जाता है, क्योंकि सजाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो 220 वोल्ट और दो लैम्प हैं, तो एक 40 वाट का मान लीजिए इसको कर देते हैं और एक 60 वाट का इसको कर देते हैं। तो एक डायग्राम बनाना था, ये देखिए डायग्राम तो बन गया भाई।
अब कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई से कितनी करंट, यानी इस सर्किट में यहाँ से करंट कितनी निकल रही है आपको ये बताना है। तो करंट के लिए आप क्या जानते हैं, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, वी अपॉन आर। अब देखिए वी तो पता है, आर नहीं पता है, तो आर निकालना है, यानी ये वाला पता चल रहा है, मान लीजिए R1 है और ये R2 है, तो R1 और R2 पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और आपको पता है जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, 1/R1 + 1/R2। तो अभी तो एक काम ये करना है कि भाई करंट फाइंड करनी है, और करंट फाइंड करने के लिए हमको क्या ज़रूरत है, आर की, यानी आर का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R1 निकाल लेते हैं और R2 निकाल लेते हैं। अब R1 और R2 कैसे निकलेगा, आप जानते हैं भाई P = क्या होता है, V²/R। यानी अगर पावर दे रखी हो और वोल्टेज दे रखा हो तो हम रेजिस्टेंस इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब R क्या हो जाएगा, V²/P, क्योंकि वोल्टेज भी दे रखा है और पावर भी दे रखी है, तो R आसानी से निकल जाएगा। तो इसको मान लीजिए R1 बना देते हैं और इसको क्या बना देते हैं, R2 बना देते हैं। किसी को भी R1 R2 आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो R1 क्या हो जाएगा, V²/P। तो V कितना दे रखा है, देखिए 220, और पावर कितनी दे रखी है, 40। तो बस कैलकुलेशन भर है, मैथमेटिकली आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 11 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 11 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो 110 इंटू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 11 ज़ा देखिए 120। कुछ चीज़ें तो याद भी होती हैं, मेहनत भी नहीं करना है ज़्यादा। तो R1 मिल गया। अब इसी तरह से R2 फाइंड कर लेते हैं। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। 60, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए ताकि कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो सके। तो 2 11 ज़ा, 2 3 ज़ा, तो 22 इंटू 11/3, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2420/3। देखिए R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया। अब R आसानी से फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो 1/R क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2। तो आइए वैल्यू रखते हैं, 1/कितना है, 1210, 1210 + 1/2420/3, 2420/3। तो 1/1210, और ये क्या कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2420। अब एलसीएम देखिए दिख रहा है, जस्ट डबल है, तो 2420 ही आना है, तो ये 2 हो जाएगा, ये तो 3 रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 5/2420। ये किसकी वैल्यू, 1/R की। तो R कितना हो जाएगा, देखिए R हो जाएगा 2420/5। सॉल्व कर लेते हैं, आइए। 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 484 ओम आ गया। तो फाइंड क्या करना है, अभी करंट फाइंड करना है। तो R तो मिल गया, अब करंट के लिए V/R चाहिए, तो आइए करंट फाइंड कर लेते हैं। तो V/R, V कितना है, देखिए 220 है, और R कितना है, 484 है। तो इसको सॉल्व करना ये भी आसान है, देखिए 11 से उड़ा दीजिए सीधे, तो 11 2 20 ज़ा, 11 4 ज़ा, और फिर ये भी कितना हो जाएगा, 11 4 ज़ा, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो 2 10 ज़ा, 2 20 ज़ा, फिर कर दीजिए 2 5। देखिए कैलकुलेशन आप हमसे बेहतर कर सकते हैं, अगर आप अपना अपना स्टाइल है कैलकुलेशन का, जैसे आपको सही लगे कीजिए। 5/11 एम्पियर। और अगर डेसिमल में आंसर आ रहा हो तो उसको डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.45। तो कैलकुलेशन का आपका अपना स्टाइल होगा, हो सकता है मुझसे अच्छा हो, तो आपको जैसे सही पड़े आप अपना कीजिए, बस तरीका सही होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक केटल कनेक्टेड टू दी 230 वोल्ट मेन सप्लाई। तो देखिए वी दे दिया, एक इलेक्ट्रिक केटल है, और ये जब कनेक्ट की जाती है 230 वोल्ट से तो कितना करंट खींचती है, 10 एम्पियर की। देखिए बहुत करंट ले रही है, आए दे दिया। पावर आपको बताना है, तो भाई पावर भी ज़्यादा ही होगी जब इतना हेवी करंट ले रही है। तो P = V आई, क्यों, क्योंकि V भी दिया है आपको, आई भी दिया हुआ है। तो V मतलब 230 और आई का मतलब 10, तो पावर तो ज़्यादा होगी भाई, करंट ज़्यादा ले। 2300 वाट, तो देखिए 2300 वाट के किलो वाट में चेंज करना हो, मान लीजिए अगर आंसर किलो वाट में आ रहा है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2.3 किलो वाट। तो जैसे आपको सही लगे अपना कर लीजिए, जो भी आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो पावर हो गया, दी एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी एनर्जी ले रहा है। तो एनर्जी क्या होता है भाई, पावर इनटू टाइम। अब देखिए पावर दे रखी है 2.3 किलो वाट, और टाइम देखिए 1 मिनट है, तो इसको आर में चेंज कर लीजिए। इस 1 मिनट को अगर आप आर में कन्वर्ट करेंगे तो टाइम क्या है, 1 मिनट। आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/60। तो देखिए 2.3 अपॉन क्या हो गया, 60। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो किस में आएगा, किलोवाट आवर में आएगा। यानी एक आंसर आपको 1 किलोवाट आवर में मिल जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं।
और मान लीजिए अगर आपको जूल में बताना हो, देख लीजिए जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जूल में क्या करना है, पावर को वॉट में ही रखिए, पावर को आप वॉट में रखिए, 2300 वॉट ही रखिए। और टाइम 1 मिनट है तो इसको किस में चेंज कर लीजिए, 60 सेकंड्स में चेंज कर लीजिए, यानी 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड्स। तो अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जूल में आएगा। तो एक तरह से आप देख लीजिए, मतलब जूल में भी कन्वर्जन देख लीजिए कैसे होता है। 6 3 18, 6 2 12, 13800, तो 1,38,000 जूल आ गया। अब मान लीजिए आपको इसको किलो जूल में चेंज करना हो, तो किलो जूल में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, किलो जूल में, तो आ जाएगा 138 किलो जूल। तो देखिए एनर्जी किलो वॉट आवर में भी निकाली जा सकती है और किलो जूल में भी, या मतलब जूल में भी निकाली जा सकती है। तो किलो जूल में आपको चेंज करके दिखा दिया गया इस तरह से। तो किलोवाट आवर से, किलोवाट आवर में इस तरह से पावर को किलोवाट में रखिए और टाइम को आवर में, और जूल में चाहिए तो पावर को वॉट में रखिए, टाइम को सेकंड में रखिए। एक तरीका ये हो गया। और एक तरीका आप ये वाला जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी जूल में आ जाएगा। तो कई सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो सही लगे, आप वैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बी पार्ट भी क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या करा है, 2 किलोवाट हीटर, एक हीटर है जो 2 किलोवाट का है, एक 200 वाट का टीवी है, और एक मतलब 300 वाट के 100 वाट के लैम्प्स हैं। आर ऑल स्विच्ड ऑन फ्रॉम 6 PM टू 10 PM, 6 बजे से 4 बजे तक स्विच्ड ऑन रहते हैं। टोटल कॉस्ट आपको बतानी है, 1 यूनिट का खर्चा, यानी 1 किलोवाट आवर का खर्चा कितना है, 5.5 रुपये, यानी 5 रुपये 50 पैसे। तो हीटर की पावर देखिए, तीनों लिख लेते हैं, हीटर लिख लेते हैं इधर, इधर टीवी लिख लेते हैं और इधर लैम्प्स लिख लेते हैं। तो 1 बाय 1 सब कैलकुलेट। देखिए हीटर की पावर कितनी है, 2 किलोवाट। चलता कितने घंटे है भाई, 6 बजे से 4 बजे तक, यानी 4 आवर। तो एनर्जी निकाल लेते हैं भैया, क्योंकि टोटल एनर्जी चाहिए, क्योंकि टोटल कॉस्ट बतानी है तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस एनर्जी का नाम E1 रख देते हैं। तो E1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4, 4 2 8 किलोवाट आवर। देखिए किलोवाट आवर में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कॉस्ट किलोवाट आवर में ही दे रखी है, तो किलोवाट आवर में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर टीवी की पावर कितनी है भाई, 200 वाट है, और ये भी 4 घंटे चलती है। तो 200 वाट का मतलब 0.2 किलोवाट। अब देखिए डायरेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि सिखाया जा चुका है कि वाट से किलोवाट में कैसे आएंगे, 1000 से डिवाइड करके। तो 1000 से डिवाइड कर दिया गया। तो ये इसको मान लीजिए E2 मान लीजिए, तो 0.2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.8 किलोवाट आवर। लैम्प्स हैं, 3 लैम्प्स हैं भाई, तो 100 वाट के 3 लैम्प, इसका मतलब टोटल पावर कितनी हो गई, 300 वाट। मतलब एक लैम्प की पावर 100 वाट है, तो 3 लैम्प मिला के कितने हो गए, 300 वाट हो गए। ये भी 4 घंटे चलता है, तो इसको भी चेंज कर लीजिए किलो वाट में, तो कितना हो जाएगा, 0.3 किलो वाट हो जाएगा। और ये 4 आवर, तो इसमें इस एनर्जी को नाम दे दीजिए E3। तो कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 4, तो 4 3 12, यानी 1.2 किलो वाट आवर। अब टोटल एनर्जी आपको चाहिए, तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 0.8 प्लस 1.2, तो कितना हो जाएगा, लगभग 2 किलोवाट आवर। ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 किलोवाट आवर। अब देखिए आपको टोटल कॉस्ट चाहिए, 1 किलोवाट आवर का आपको रेट दे रखा है कि भैया 5.5 रुपये है, तो 2 किलोवाट का कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 10 किलोवाट आवर होगा। तो 10 किलोवाट आवर का कितना हो जाएगा, देखिए 10 इंटू 5.50, तो सीधे दिख रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 55 रुपीज़ आएगा। यानी ये सारे अप्लायंस अगर आप 4 घंटे चलाएंगे तो 55 रुपये की बिजली आपकी खर्च हो जाएगी। ऐसे देखने में आपको कम लगता होगा यार, 55 रुपीज़ क्या है, लेकिन जब आप अपने ओवरऑल घर का कैलकुलेट करेंगे, और आप कर भी सकते हैं क्योंकि आप सीख गए, तो आप अपने घर का एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ले सकते हैं। जब आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऐसे 2-3 अप्लायंस का निकालने में इतना नहीं पता चलता। जब एक साथ आप कैलकुलेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इन किलोवाट्स ऑफ द अप्लायंस दैट कैन बी कनेक्टेड सेफली टू 13। देखिए एक अप्लायंस है और 230 वोल्ट मेन सॉकेट से आपको कनेक्ट करना है, तो कितनी पावर होनी चाहिए कि वो 13 एम्पियर की करंट ले ले, 230 वोल्ट पे वर्क कर सके। तो आपको पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि V भी दिया, I भी दिया है, तो V कितना है 230 और I कितना है 13। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का 30, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा 2, तो 992। तो कितना हो जाएगा, 2990 वाट। लेकिन पूछ किस में रहा है, किलो वाट में पूछ रहा है, तो इस वाट को किस में चेंज कर दीजिए, किलो वाट में।
बड़ा आसान है भाई, 1000 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो किस में आ जाएगा, किलोवाट में। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.99 किलोवाट। देखिए 2. लगभग 3 किलोवाट का अप्लायंस है, तो आप कनेक्ट करेंगे 230 वोल्ट मेन से तो 13 एम्पियर की करंट ले लेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम 230 वोल्ट में। देखिए इलेक्ट्रिक फैन है, 230 वोल्ट में से चल रहा है, करंट कितनी ले रहा है, 0.4 एम्पियर के। एट व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय दी फैन। तो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो देखिए यहाँ सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं पूछ रहा है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आप जानते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहलाता है, पावर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहलाता है, पावर। यानी रेट का मतलब क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम आपको क्या देता है, पावर। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। पावर के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, वी भी दिया है, आई भी दिया है। तो क्या कर दीजिए 230 इंटू 0.4, 4 3 सीधे पहले 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 23 इंटू 4, तो 4 3 12, 4 2 8 9, 92 वॉट। तो 92 वॉट है। अब इस वॉट को आप चाहें, क्योंकि आप वॉट जानते हैं, ये पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है एक्चुअल में, जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को क्या बोला जाता है, वॉट बोला जाता है। क्यों जूल पर सेकंड होती है, क्योंकि आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की यूनिट जूल और टाइम के सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या बनती है, जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को क्या बोल दिया जाता है, वॉट। तो यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 92 जूल पर सेकंड। तो कहीं कहीं बुक में कभी कभी जूल पर सेकंड भी लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार पावर का मतलब पूछ क्या रहा है। पहले तो वो ये सोचते हैं यार एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट वो सोचते हैं भाई जूल होती है। तो एनर्जी जूल में आ नहीं रहा है आंसर आता है जूल पर सेकंड में, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो जान लीजिए कि वॉट की दूसरी यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड। पहले जूल पर सेकंड होती है और इसी जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट बोलते हैं। तो हो सकता है वॉट में आ रहा, हो सकता है जूल पर सेकंड में, तो घबराने की बात नहीं है।